नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज केरल के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के अलाप्पुझा में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी में चढ़ेगा चुनावी पारा। गौतम बुद्ध नगर में बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी प्रचार को देंगी धार। मणिपुर में 11 पोलिंग स्टेशन पर आज पुनर्मतदान। हिंसा के आरोप के बाद चुनाव आयोग का आदेश। लोकसभा चुनाव के लिए गरजेंगे सीएम योगी। आगरा के फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी की सभा। प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में मांगेंगे वोट। सीएम केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग। 22 अप्रैल को पीआईएल पर दिल्ली एचसी में सुनवाई। मोदी सरकार की बढ़ेगी मुश्किल। आज जींद में होगी किसानों की बैठक। रेल रोको आंदोलन की बनेगी रणनीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंचे सियाचिन में। जवानों से करेंगे बातचीत। सीमा सुरक्षा के लेंगे जायजा। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम ने बदली करवट। पश्चिमी दिल्ली में झमाझम बारिश, सुबह खिली धूप। 4 धाम के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। 6 दिन के भीतर 12.48 लाख पंजीकरण। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से जीता मैच। अपने ही घर में हारी पंजाब की टीम। मालदीव के संसदीय चुनाव में मुइज्जू की पार्टी को प्रचंड बहुमत। परिणामों पर भारत और चीन की करीबी नजर। रफा पर इजराइल का हवाई हमला। 22 फिलिस्तीनियों की मौत। गजा को मिलेगी मानवीय सहायता। बंदरगाह तक आने जाने के लिए खोला गया तीसरा अस्थायी चैनल। जहाज के टकराने से ढह गया था ब्रिज। श्रीलंका में कार रेसिंग के दौरान बड़ी दुर्घटना। दर्शकों को कुचलते हुए निकली कार, 7 की मौत। इजरायली सेना पर कड़ा एक्शन लेने जा रहा अमेरिका। मुश्किल में पड़ सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। भारत में रोजगार पैदा करने की मशीन बनेगा एप्पल। आईफोन में कर देगा लाखों नौकरियां। FY24 में भरा सरकार का खजाना। अनुमान से अधिक रहा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज आगामी आज जारी करेगा Q4 नतीजे। डिविडेंड का भी हो सकता है ऐलान। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज करीब 78 ट्रेनें होंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। अमेरिका में नए नागरिकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना भारत। 2022 में करीब 66,000 भारतीयों को मिली नागरिकता। शिवसेना के यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं। चुनाव आयोग पर वो भड़के हुए हैं। आयोग की तरफ से शिवसेना यूबीटी को एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पार्टी की तरफ से बनाए गए प्रचार के थीम सॉन्ग को लेकर है, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र आता है। चुनाव आयोग ने इस शब्द के उल्लेख पर आपत्ति जताते हुए पार्टी को नोटिस भेजा है। भवानी शब्द का इस्तेमाल देवी देवताओं के लिए किया जाता है। ऐसे में पार्टी की तरफ से इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर आयोग के पास शिकायत पहुंची थी। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने रविवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ये नोटिस भेजा है। इस पर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव का पहला फेज पूरा हो गया है और दूसरे फेज के लिए प्रचार भी शुरू हो गया है। देश में अहम मुद्दों पर अब बात नहीं हो रही। राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। बजरंग बली का नाम लिया जा रहा है। हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है। उनके लिए कोई नियम नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंग बली की जय बोलकर वोट दीजिए और अमित शाह ने राम के नाम पर वोट मांगे। उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है। जय भवानी पर भी उन्हें आपत्ति है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में जहर ना घोले और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से और अग्निवीर जैसी योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किए। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं है। आपने जो वादा किया था बिहार को विशेष राज्य देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। नौकरी 2 करोड़ देने का
वो क्यों नहीं पूरा हुआ। अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि 0 है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, किसान की बात करें प्रधानमंत्री जी, मजदूर की बात करें प्रधानमंत्री जी, ये अग्निवीर योजना क्या है, इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? इससे देश का भला होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं, बिहार की जनता, देश की जनता सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री हमारा गरीबी कैसे खत्म करेगा, बेरोजगारी कैसे खत्म करेगा, महंगाई कैसे खत्म करेगा, रोजगार कैसे उपलब्ध कराएगा, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेगा। ये है असल मुद्दा। झारखंड के रांची में एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रविवार को इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल हुए। प्रमुख तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे। हालांकि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस रैली में शामिल नहीं हो पाए। जेएमएम की ओर से रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सुनीता केजरीवाल से लेकर तेजस्वी अखिलेश तक पूरा विपक्ष बीजेपी पर जमकर बरसा। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन का संदेश सुनाते हुए कहा कि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। देश में आज लोकतंत्र खतरे में है, हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता के आगे बीजेपी हार जाएगी। खड़गे ने कहा कि मोदी जी लाख कोशिश कर लें हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने केवल देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की। 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, वो नौकरी कहाँ गई? काला धन वापस आएगा और सभी के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। आप लोग के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी ने झारखंड मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, वो चुनाव हार चुके हैं। मैदान में जब पहलवान हारने लगता है तब कई तरह के हथकंडे अपनाता है। बीजेपी ये ना भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। सुनीता केजरीवाल ने मंच से जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन छूटेंगे का नारा लगाया। कुछ दिनों पहले अर्पणा ठाकुर नाम की एक महिला ने यह दावा कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था कि वो रवि किशन की दूसरी पत्नी है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उनकी एक बेटी भी है, जो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस शिनोवा है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने भी एक वीडियो शेयर कर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी पूरी कहानी सुनाई और खुद को एक्टर की बेटी बताया। अब उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कानूनी रास्ता भी अपनाया है, कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। 25 साल की शिनोवा ने कथित तौर पर मुंबई के एक कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया। अपने दावों को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें आधिकारिक तौर पर रवि किशन की बेटी के रूप में मान्यता दी जाए। शिनोवा की याचिका में अदालत से मांग की गई कि उन्हें एक्टर की बायोलॉजिकल बेटी के रूप में घोषित कर दिया जाए और एक्टर उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार न करे। इसके लिए कोर्ट एक फरमान यानी कि निषेधाज्ञा भी जारी करे। इसके अलावा उन्होंने यूपी में अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द कराने की मांग की और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट याचिका दायर की है। यूपी के लखनऊ में करीब 4 दिन पहले रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 195 झूठे सबूत देने या गणना, 386 जबरन वसूली और 504 जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज किया था। प्रीति ने यह साबित करने के लिए कानूनी कदम उठाया कि अपर्णा ठाकुर द्वारा किए गए सभी दावे निराधार थे और वो केवल पैसे ऐंठने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही थी।
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन को लेकर सियासी बवाल जारी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही है। वहीं तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि एम्स के डॉक्टरों से केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराई गई थी। ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन की मांग की, ना ही डॉक्टरों की तरफ से इसकी कोई जरूरत बताई गई। इस बीच एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन और बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज मैं आपको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूँ। ना तो किसी एम्स के डॉक्टर ने जेल जाकर केजरीवाल का चेकअप किया है, ना ही किसी डायबिटीज के डॉक्टर से केजरीवाल को दिखाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि बीजेपी की ईडी एलजी की तरफ से तिहाड़ जेल के वकील ने अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग का विरोध किया। मंत्री ने कहा कि ईडी और एलजी के वकील ने कोर्ट में केजरीवाल के डॉक्टर से मिलने का विरोध किया और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल अपने डॉक्टर से नहीं मिल सकते। वकीलों ने यह भी कहा कि केजरीवाल को इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। ईडी कोर्ट को गुमराह कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन न मिले, इसके लिए षड्यंत्र रचा गया है। बता दें कि रविवार को आम आदमी कार्यकर्ता और समर्थक नेताओं के साथ तिहाड़ जेल के बाहर जमा हुए थे। इस दौरान मंत्री आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है और वो लोग उन्हें इंसुलिन का डोज देने आए हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.